शुभ प्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। हम निसर्ग वैभव इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। ये कविता जहाँ तक हमने पढ़ी है वहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। तो निसर्ग वैभव इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने सौंदर्य सृष्टि का सुंदर वर्णन किया है। तो कवि ने यहाँ पर रात में भी सृष्टि कितनी सुंदर दिखती है इसका भी वर्णन किया है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने तारों से भरा आकाश अपने आप को चांद में देखता है, जैसे हम आईने में देखते हैं उसी तरह सभी तारे चांद को एक आईना समझकर उसमें अपने आप का रूप देख रहे हैं, ऐसे कवि ने कहा है। समीरन भी शैल के कंधों पर सोया है, ये भी कवि ने कहा है। कवि ने आगे कहा है कि ये जो सौंदर्य है या ये जो सृष्टि का सौंदर्य है वह हमारे मन को आकर्षित कर देता है और उसे देखकर हमें विस्मय होता है कि सृष्टि इतनी सुंदर ईश्वर ने कैसी बनाई होगी। आगे कवि कहते हैं, पंछी जो है वह फल खा रहे हैं, गिलहरियाँ जो है वह कोमल पत्ते कुतर रही है, वन में जो अलग अलग पशु पक्षी है या वन पशु है वह सब खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उनका ये वन एक मरकत के समान लगता है। यहाँ तक हमने कल कविता पढ़ी है। तो यहाँ से आगे जो कविता है उसका अध्ययन आज हम करते हैं। ठीक है, तो किताब में देखो, मैं कविता पढ़ती हूँ। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण, मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो हम देखते हैं इसका भावार्थ। तो पहले देखो, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जग जड़ इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ है उसका अर्थ देखते हैं, या जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें शब्द है, देखो, जड़ जग यानी सृष्टि। इस पूरी सृष्टि को, यानी वन हो, पर्वत पहाड़ी हो तो या पृथ्वी, उसे जड़ जग ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। तो जड़ जग का मतलब है सृष्टि। दूसरा शब्द है चेतन जग।
चेतन जग यानी संसार। तो यहाँ पर कवि ने चेतन जग मनुष्य के लिए यहाँ पर कहा गया है। अगला शब्द है अहरह। तो अहरह का मतलब है प्रतिदिन। अगला शब्द है विषन्न। विषन्न का मतलब है व्यथित या निराश। और अगला शब्द है संघर्षण। तो संघर्षण का मतलब है स्पर्धा करना। तो ये थे इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द है उनके अर्थ। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो सुनो, कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने निसर्ग वैभव इस कविता में सृष्टि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सृष्टि किस तरह से सुंदर है, कितनी सुंदर है, सृष्टि में क्या क्या सौंदर्य भरा हुआ है, इसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। और अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो फिर उनके मन में मनुष्य के लिए एक प्रश्न निर्माण होता है। तो देखो, कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अगर जड़ जग इतना सुंदर है, यानी यह सृष्टि इतनी सुंदर है, उसका कार्य भी इतना सुंदर है। देखो, जैसे कि पेड़ पौधे हो, फलों के पेड़ हो, फूल हो, तो वह हमें फूल देते हैं, फल देते हैं। हम जब चाहे उनके फल तोड़कर खा लेते हैं। लेकिन क्या इस पर कभी पेड़ गुस्सा हुए हैं या उन्हें कभी खुद पर घमंड हुआ है? नहीं। तो इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सृष्टि इतनी सुंदर है, वह हमें इतना कुछ देती है और फिर भी वह इतनी खुश नज़र आती है, इतनी सुंदर दिखाई देती है। और इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि यह सृष्टि जो है वह इतनी सुंदर है और इतनी खुश है, प्रसन्न है। और उसी वक्त चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। यानी यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि यह सृष्टि इतनी सुंदर है, लेकिन इस सृष्टि में रहने वाला ये चेतन जग यानी मनुष्य, वह हर दिन इतना विषन्न यानी निराश क्यों रहता है? इस तरह का सवाल उनके मन में आता है और वह ईश्वर से पूछते हैं। देखो, यहाँ पर कहा है कि वह ईश्वर से कहते हैं कि यह सृष्टि इतनी सुंदर है, इतनी परोपकारी है, फिर भी वह मनुष्य जो है वह इतना विषन्न निराश क्यों रहता है? और वह कभी एक दिन निराश नहीं रहता, तो वह अहरह यानी प्रतिदिन वह निराश रहता है और उसके मन में कोई न कोई स्पर्धा चलती रहती है, या मन में उसके कुछ तो संघर्षण चला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस तरह का प्रश्न कवि सुमित्रानंदन पंत जी ईश्वर से पूछते हैं, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी के मन में यह विचार आया है कि इतनी सुंदर सृष्टि है, इतनी परोपकारी है, फिर भी वह इतनी खुश रहती है। देखो, मनुष्य जब चाहे पेड़ों को काट देते हैं, जब चाहे उनके फूल या फल तोड़ देते हैं, फिर भी वह कोई तकरार नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सृष्टि इतनी खुश रह सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं खुश रह सकता? मनुष्य हमेशा निराश क्यों रहता है? इस तरह का सवाल वह ईश्वर से पूछते हैं और फिर उसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाता है।
तो आगे देखो कविता। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कठिन शब्द है मनुज। मनुज यानी मनुष्य, प्रकृति यानी सृष्टि, विश्लेषण यानी पृथक करना या अलग करना, संश्लेषण का मतलब है मिलाना, और अगला शब्द है नर। तो नर यानी मनुष्य, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब है प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करना। अगला शब्द है अभिशापित। अभिशापित का मतलब है शापित हो जो, उसे अभिशापित कहा जाता है। आगे शब्द है अहंता। अहंता यानी अहंकार या मैं। अगला शब्द है छिन्न। तो छिन्न का मतलब है अलग। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ थे। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। तो कवि ईश्वर से पूछते हैं कि जग जड़ इतना सुंदर है, फिर भी मनुष्य इतना दुखी, इतना निराश और हमेशा संघर्षण में क्यों रहता है। और इसके बारे में सोचते हुए कवि आगे कहते हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। यानी यहाँ पर कवि मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, तुम क्या करो, तो तुम ये जो प्रकृति है उसका विश्लेषण संश्लेषण करो। देखो विश्लेषण का मतलब मैंने बता दिया, पृथक करना या अलग करना, और संश्लेषण का मतलब है मिलाना। तो यहाँ पर कवि मनुष्य को कहते हैं कि तुम भी प्रकृति से जो अच्छे गुण हैं उनको आत्मसात कर लो। देखो पृथ्वी पर वन में या सृष्टि में, उदाहरण के लिए पेड़ों का हम ले सकते हैं कि उनके फलों को हम या पंछी उनसे अलग कर देते हैं, फिर भी वह उसी तत्परता के साथ खड़े रहते हैं या वह विषन्न नहीं होते, और वह किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। पंछी हो, जानवर हो या सृष्टि में रहने वाले अन्य जीव हो, वह किस तरह से सृष्टि में पर्वतीय पहाड़ों में या वनों में रहते हैं और उनसे कुछ सीखो, इस तरह का वर्णन कवि करते हैं। और कवि मनुष्य को कहते हैं कि मानव जीवन जो है वह बहुत ही सुंदर है और तुम इसे निराशा में रहकर नष्ट मत करो। अगर तुम्हें खुश रहने के लिए कैसे रहते हैं ये जानना है तो तुम प्रकृति का आनंद उठाना सीखो, प्रकृति का निरीक्षण करो और प्रकृति किस तरह से रहती है वो समझो, और उसमें जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को अपने आप में आत्मसात करो और देखो तुम्हारा जीवन भी कितना सुंदर हो जाएगा। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने आए हो। यानी ईश्वर जो सबका भला करने का काम करता है, वही काम करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तो तुम परोपकारी बनकर जियो। यानी ईश्वर जिस तरह से दूसरों की मदद करते हैं ऐसा माना जाता है, तो उसी तरह तुम भी हर इंसान की मदद करना सीखो।
और इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम अगर ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो फिर तुम्हारा जीवन जो है वह अभिशापित क्यों है, यानी तुम हमेशा निराश क्यों रहते हो, इस तरह का मतलब है इस पंक्ति का। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा जीवन अभिशापित ऐसा क्यों हो गया है, तुम हमेशा संघर्षण में या निराशा में क्यों रहते हो, हर वक्त स्पर्धा करना एक दूसरे के साथ, ये ऐसा तुम्हारा जीवन और इस वजह से तुम हमेशा निराश रहते हो। और इसीलिए कवि आगे मनुष्य को कहते हैं, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो कवि इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं और बताते हैं। कवि कहते हैं अभिशापित हो उसका जीवन, तो इसका अभिशापित जीवन क्यों है इंसान का, इसका अर्थ भी वह बताते हैं या इसका कारण भी वह बताते हैं। तो वह कहते हैं इंसान के अंदर जो क्षुद्र अहंता है, अहंता यानी अहंकार, यानी मैं सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही सब हूँ, ऐसा मानने वाले लोग उसे अहंकारी या घमंडी भी कहा जाता है। तो जिसके अंदर अहंकार है या मैं है, मैं का मतलब भी हिंदी में अहंकार ही है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर ये जो अहंकार है उसी के कारण तुम केंद्रित हो गए हो। केंद्रित यानी क्या, तो खुद के बारे में सोचना, ना कि पूरी दुनिया के बारे में या दूसरों के बारे में सोचना। केंद्रित यानी सीमित, यानी सिर्फ खुद के बारे में सोचना, जिसे हम स्वार्थी भी कहते हैं ना, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, दूसरों के दुख दर्द से जिसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्तियों को हम केंद्रित या अहंकारी ऐसे मानते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार है, मैं है, उसे तुम दूर करो। जब तुम उसे दूर करोगे तो तुम्हें मानवता आ जाएगी, इंसानियत आ जाएगी और तुम दूसरों के दुख दर्द को समझ सकोगे। और जब दूसरों के दुखों को समझ सकोगे तो तुम्हें अपना दुख जो है वह कम लगेगा और तुम उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन एक कब होगा, जब तुम निसर्ग की तरह परोपकारी बनोगे, यानी दूसरों की मदद के लिए जाना। ये जब तुम करोगे तब तुम खुश रह पाओगे। और इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम क्षुद्र अहंता के कारण तुम्हारा जो जीवन है वह पूरी दुनिया से अलग हो गया है। अलग यानी क्या, यहाँ पर कवि ने कहा है, देखो, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। छिन्न यानी अलग हो गया है, विश्व चेतना से यानी दूसरे व्यक्तियों के दुख दर्द से वह दूर हो गया है। किस वजह से, तो क्योंकि मनुष्य जो है वह दूसरों से ज़्यादा खुद के बारे में सोचता है और मैं कैसा सबसे बड़ा हूँ ये सोचता रहता है, और वह दूसरों में घुल मिल जाना कम कर देता है और वह केंद्रित बन जाता है। और इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि तुम इस अहंकार की वजह से विश्व चेतना से तुम छिन्न हो गए हो। छिन्न यानी दूर हो गए हो और तुम्हारा मन जो है वह दूसरों से दूर हो गया है। यानी इंसान को यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अहंकार को दूर करो, अपने अंदर में जो मैं है उसको हटाओ, तो तुम्हें सारी दुनिया सुंदर दिखाई देगी और तुम कभी निराश नहीं रहोगे। ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर बताते हैं कि सृष्टि जिस तरह से खुश रह सकती है उस तरह से मनुष्य भी खुश रह सकता है, लेकिन सिर्फ उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
इस कविता द्वारा हमें कौन सा संदेश मिलता है? तो देखो कवि क्या कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के हृदय में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया है। यानी प्रकृति के बारे में सोचो, प्रकृति की ओर आकर्षित होकर उसमें क्या क्या अलग अलग अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो समझो। वो किस तरह से दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों के उपयोग में आते हैं, ये उनसे सीखो। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य भरा पड़ा है और उस सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए मनुष्य को प्रकृति की ओर जाना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति में हमेशा खुश एवं प्रसन्न रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण संदेश इस कविता से हमें मिलता है। हमें अपने मन से क्षुद्र भावों को त्याग कर प्रकृति की भांति विशाल हृदय रखना चाहिए। मानव के मन से वैश्विक प्रेम व परोपकार की भावना साकार करना ही इस कविता का उद्देश्य है। यानी एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, दूसरों को मदद करो, जो भी कठिन समस्याएं हैं दूसरों की, उनको सुलझाने की कोशिश करो और किसी का तिरस्कार मत करो, नफ़रत मत करो, सबके साथ प्यार से रहो। अगर ऐसा रहोगे तो ये सृष्टि जो है या तुम्हारा जीवन जो है वह भी सृष्टि की तरह खुशहाली से भर जाएगा। इस तरह का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है और इतना सुंदर संदेश इस कविता द्वारा हमें दिया है। तो यहाँ पर यह कविता खत्म होती है। आपको एक कविता समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।